OSPF1 कर दें, तो हम अभी जो OSPF की सारी कॉन्फ़िगरेशंस है ना वो रिमूव कर रहे हैं तमाम राउटर्स के ऊपर। सिस्टम व्यू में जाए और अनडू OSPF1, उसका भी सारा खत्म कर दें। और इसी तरह R3 के ऊपर जाए, सिस्टम व्यू में जाए और अनडू OSPF1। या वेरीफाई कर लेते हैं डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। तो अब आप देखें कि कोई OSPF से राउट्स लर्न नहीं हो रहे, OSPF खत्म हो चुका है। AR1 पे आ जाए और डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, OSPF से कोई राउट्स अब लर्न नहीं हो रहे। फर्दर वेरिफिकेशन डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशंस OSPF नो, डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशंस देखें, इसके अंदर आप देखें कहीं पे आपको OSPF चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, सेम लैब करने जा रहे हैं जी। जैसा कि आप लोगों को कहा था कि यार ये वाला हमारा जो है लूप बैक समेत ये एरिया 0 होगा और ये वाला जो है हमारा वो एरिया 1 होगा। यहाँ लूप बैक है, यहाँ लूप बैक है, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये चार जो है वो एरिया 0 के अंदर होंगे। ये इंटरफेस और इसका लूप बैक ये एरिया 1 के अंदर एडवर्टाइज करेंगे हम। सो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ आते हैं। OSPF1 और राउटर आईडी मैंने कहा था साथ ही आप लोगों ने कन्फिगर कर लेनी है 11.1.1.1.1, ये साथ ही साथ मैं राउटर आईडी भी कन्फिगर कर रहा हूँ। और उसके बाद एरिया 0 में जाते हैं और वहां जाकर हमने दो नेटवर्क एडवर्टाइज करने R1 के, एक 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल 0 और एक इसका लूप बैक जो क्या है 11.1.1.1.1 और 0.0.0। जी ये R1 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर ली हमने। इसी तरह आते हैं R2 के ऊपर। R2 के पास भी मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं। OSPF1 और राउटर आईडी आप कॉन्फ़िगर करते हैं 12.1.1.1 और एंटर, और उसके बाद एरिया 0 में जाते हैं। पहले एरिया 0 के अंदर जाकर दो नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, एक 1.1.1.2 वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस और एक लूप बैक आपका जो क्या है 12.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस। जी उसके बाद अब जो राइट आर्म है R2 की राइट आर्म है जहां पे 2.1.1 है, उसको हमने एरिया 1 के अंदर एडवर्टाइज करना है। तो वापस आकर आप अब कहाँ जाएंगे, एरिया 1 के अंदर जाएंगे। यहाँ शायद किसी ने कोई मिस्टेक की हो तो वो मेक श्योर कर ले कि अब जब मैं R2 के ऊपर ही हूँ, और मैं R2 की इस आर्म को, इस आईपी को 2.1.1.1 को कहाँ एडवर्टाइज करने जा रहा हूँ, एरिया 1 के अंदर। जब मैंने इनको और इसको एडवर्टाइज करना था तब मैं कहाँ गया था, एरिया 0 के अंदर गया था। तो यहाँ पे किसी ने कोई मिस्टेक की हो तो वो काइंडली मेक श्योर कर ले इस चीज। जी ये है एरिया 1 के अंदर और कौन सा नेटवर्क जी, नेटवर्क है 2.1.1.1 और वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस। जी यहाँ से भी बाहर आ जाएं आप। अब चलते हैं R3 के ऊपर और R3 के ऊपर चलते हैं जी OSPF1 और राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं की, वापस चलते हैं OSPF1 और उसके बाद राउटर आईडी 13.1.1.1 और उसके बाद कहाँ जाना है। ओके जी वो कह रहा है कि आपको यहाँ पर रीस्टार्ट करना पड़ेगा OSPF के प्रोसेस को, ठीक है, न्यू राउटर आईडी के लिए। तो हम OSPF का प्रोसेस कैसे रीस्टार्ट करते हैं उसको भी देख लेंगे। उसके बाद जी आपको आना है एरिया 1 के अंदर और नेटवर्क की कमांड से एक 2.1.1.2 कट मास्क ऑल जीरोस और एक लूप बैक जो कि 13.1.1.1 है और ऑल जीरोस नहीं ये मैंने एंटर कर दिया। अच्छा जी कुछ चीज़ें जो है वो पहले से सिलेक्ट हो चुकी होती हैं अगर राउटर आईडी के तौर पर, तो अब चूंकि आप चाहते हैं कि जो आपने कॉन्फ़िगर की है वो सिलेक्ट हो, तो आप OSPF का जो प्रोसेस है ना तमाम
राउटर्स के ऊपर जो है उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले एक वेरिफिकेशन करते हैं डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की। तो डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल में यू कैन सी 1.0.0, ये तो इसका अपना डायरेक्ट था ना, ये वाला AR1 के ऊपर। उसके बाद 2.0.0, ये देखें ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज हो चुका है। और उसके बाद 11.1.1 इसका अपना लूप बैक था, 12 भी आ चुका है जो R2 का लूप बैक था, और 13 भी आ चुका है जो R3 का लूप बैक था। ठीक है, अब जरा एक दफा प्रोसेस रीस्टार्ट कैसे करते हैं, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। AR3 के ऊपर अगर आपने रीस्टार्ट करना है तो पहले मोड पे आना है आपने, और डिस्प्ले सॉरी आपने रीसेट करना है। तो रीसेट OSPF प्रोसेस और ग्रेसफुल रीस्टार्ट। इससे क्या होगा, जो चीजें मैरिड के ऊपर इलेक्ट नहीं हुई, एक दफा सारी नेबरशिप टूटेगी और दोबारा से इलेक्शन होगा, और मेरिट बेस के ऊपर जो है हर चीज की सिलेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल राउटर आईडी की, और कुछ डीआर बीडीआर के इलेक्शंस होते हैं उनकी। तो उसके बाद वो आपसे पूछता है येस और नो में, तो आपने येस और नो में आंसर देना होता है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको वैसे ही रन करके दिखा रहा हूँ, इसका ऐसा अभी इतना कोई खास पर्पज नहीं है। ये तमाम राउटर्स के ऊपर आपने जाकर एक दफा इसको रीसेट कर देना है, और AR1 के ऊपर भी आकर आपने यहाँ पर क्या करना है, रीसेट करना है। तो मैं 1 बाय 1 सबके ऊपर इसको रीसेट करता हूँ। ले जी, एक दफा OSPF का प्रोसेस जब मैंने रीस्टार्ट कर दिया, और मीनवाइल डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल करके आप देखें तो फिलहाल आपको वो देखें वो 13 लूप बैक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी अभी सारा प्रोसेस ब्रेक कर दिया हमने। तो कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद जो है आप देखेंगे 13 जो लूप बैक है वो भी यहाँ तक आ चुका होगा, क्योंकि अभी दोबारा से नेबरशिप बिल्ड होगी, और उसके बाद आपको सारे लूप बैक्स यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ सेकंड्स वेट करते हैं। स्टिल यू कैन सी के 13 जो लूप बैक है R3 का, वो अभी तक नहीं पॉपुलेट हुआ इसके राउटिंग टेबल के अंदर। नाउ यू कैन सी के 11 इसका अपना था डायरेक्ट, 12.1.1 OSPF के थ्रू एडवर्टाइज हो चुका है, इसके अंदर आ चुका है R1 के ऊपर, और 13 जो है वो भी आ चुका है। जो लोग कह रहे हैं जी पिंग नहीं हो रहा, या R1 से R2 तक हो रहा है, R3 तक हो रहा है, तो पहले तो मेक श्योर ये करना है कि राउटिंग टेबल कंप्लीट है आपका। अगर तो राउटिंग टेबल नहीं कंप्लीट ना, फिर तो पिंग करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली पिंग नहीं होगा। तो आपके R1 राउटिंग टेबल के अंदर जो है ये R2 का लूप बैक और R3 का लूप बैक जो है वो आपको नजर आना चाहिए। और दूसरा जो R1 R2 और R3 के दरमियान जो नेटवर्क है आपका, वो भी OSPF के थ्रू यहाँ पर नजर आता हुआ आना चाहिए आपको। अगर ये नहीं आ रहा, फिर डेफिनेटली आप लोगों का पिंग नहीं होगा। इसी तरह जरा मेक श्योर कर लें R2 के ऊपर भी डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, यहां भी आप देखें तमाम लूप बैक्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये तो इसके अपने दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, इसका 1 भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है और 2 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। R3 के ऊपर आ जाएं और डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल करके वेरीफाई कर सकते हैं आप। यहाँ भी आपके पास 11 भी पहुंच रहा है और 12 भी पहुंच रहा है। 13 इसका अपना डायरेक्टली कनेक्टेड है, 11 R1 का लूप बैक और 12 R2 का लूप बैक, ये आपको यहाँ पे पहुंचता हुआ नजर आना चाहिए। अभी मुख्तार ये काम कहा ही नहीं था, आप एडवांस में कर रहे हैं, तो यार इसको जरा देखें, डिजाइनिंग के अगेंस्ट कोई काम ना हो। मैंने कहा था डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, तो वो होने चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपने क्या टोपोलॉजी बिल्ड की है, 3 एरियाज आपने किस तरीके से अरेंज किए हैं, तो इसको आप लाजमी देखिएगा। मैं पिंग करके दिखाता हूँ कि R1 से हम पिंग करते हैं R3 के लूप बैक को, R1 से R3 के लूप बैक को पिंग करते हैं, जो कि 13.1.1.1 है। और मैंने आप लोगों के सामने पिंग किया है, और यू कैन सी द रिप्लाईज कमिंग फ्रॉम 13.1.1.1। तो जुएब, आपका कोई प्रॉब्लम आ रही थी, शायद आपको अपनी गलती का आइडिया हो गया हो, जो स्टेप्स मैंने भी परफॉर्म किए हैं तो उनको जरा मैच कर लें आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, कि आपने भी ये सेम कॉन्फ़िगरेशंस की हैं और क्या आपको राउट्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बिल्कुल मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने की हैं, कोई चीज हाइड नहीं की आप लोगों से। और बड़ी सिंपल सी लैब है, इसके अंदर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सही करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का कोई मसला आता है।
डिफरेंट ओएसपीएफ कर दिया। ये काम नहीं ना करना, यही तो बात समझाई थी। एक सेम है, इसके अंदर आपने प्रोसेस आईडी जो है वो क्या रखनी है, सेम रखनी है। चलिए होपफुली बाकी लोगों को भी अपनी गलतियां जो है वो सामने आई हुई होंगी। तो ये जी मल्टी एरिया ओएसपीएफ की लैब थी। और थोड़ा सा आगे चलें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें डिस्कस करना है। और वो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके लिए काम करेंगे हम, काम ये करेंगे कि अपनी लैब को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी और स्किल्स जो है डेवलप हो जाए। अब मैं ना एक रूल के अगेंस्ट काम करने जा रहा हूँ, जो अभी मेरा ख्याल एक भाई साहब का सवाल था मुख्तार का कि मैंने ऐसे किया है तो नहीं हुआ। जरा वो भी जरा गौर से देख लें कि हम अब क्या करने जा रहे हैं। यार अभी तक हमारी जो लैब है ना वो कुछ इस तरह से है। यहाँ R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा क्या है, R3 है। ठीक है। और यहाँ हमने लूप बैक्स कन्फिगर किए हुए। दिस इज 11.1.1.1, दिस इज 12.1.1.1, और दिस इज 13.1.1। और उसके बाद यहाँ हमारा जो नेटवर्क चल रहा है वो नेटवर्क चल रहा है जी 1.0.0.0 वाला नेटवर्क। यहाँ पर हमने आईपी दिया है 1.1.1.1, और यहाँ पर हमने आईपी दिया है 1.1.1.2। यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज 2.0.0.0/8। और यहाँ पर जो आईपी एड्रेस असाइन किया है विच इज 2.1.1.1, और यहाँ पर आईपी है 2.1.1.2। और जो मल्टी एरिया ओएसपीएफ की हम लैब कर रहे थे उसके अंदर हमने देखा है कि हमने ये जो एरिया था इसको हमने सॉरी, हमने एक लूप बैक मिस कर दिया। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, दैट इज एरिया 0। ये हमारा एरिया 0 है। और इससे आगे हमने अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है एरिया 1। नहीं जी वलीउल्लाह, आप जो है ना ओएसपीएफ की ब्यूटी ये है, सिंगल आईपी भी चलता है, सिंगल आईपी पे भी चलता है और पूरे पूरे नेटवर्क पे भी चलता है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, दोनों तरीकों से आप काम कर सकते हैं। आप सिंगल आईपी पे चलाना चाहें वो भी चलता है, पूरे नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आपने देखा काम बिल्कुल ठीक था। मैंने R1 का राउटिंग टेबल देखा तो उसके अंदर मुझे अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जो कि एक लूप बैक 11.1.1.1 भी नजर आया, 1.0.0.0 भी नजर आया, और 12.1.1.1 भी नजर आया, 2.0.0.0 की एंट्री भी नजर आई, और 13.11.1.1 भी मुझे राउटिंग टेबल के अंदर, R1 के राउटिंग टेबल के अंदर ये तमाम एंट्रीज जो है मुझे नजर आ रही थी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई भी, वेरीफाई भी किया, और यहाँ बैठ के हमने R1 पे इस लूप बैक को पिंग करके भी देखा और पिंग हो रहा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर बाय चांस मेरा डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को, और वो क्या करते हैं, एक और लेट से आपकी एक और ब्रांच जो है यहाँ पर ऐड होती है, एक और ब्रांच ऐड होती है, आप R3 की कनेक्टिविटी करते हैं उस R4 राउटर के साथ। फॉर एग्जांपल ये R4 राउटर है, R4। अब ये जो R4 राउटर है, ये जो आपका R4 राउटर है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क चलाते हैं, कौन सा नेटवर्क चलाते हैं जी, आप 3 कर लेते हैं, 4 पे क्यों जाना है, 3.0.0.0 वाला नेटवर्क चलाते हैं। यहाँ पर आप आईपी देते हैं 3.1.1.1, और यहाँ पर आप आईपी देते हैं 3.1.1.2, और यहाँ पे जो आप लूप बैक असाइन करते हैं फॉर एग्जांपल वो है 14.1.1.1। ये आपने लूप बैक यहाँ पे लूप बैक 0 कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, आप करते क्या हैं, आप करते इस तरह से हैं कि इन इंटरफेसेस को और इस पूरे राउटर को आप एडवर्टाइज करते हैं कहाँ पर, एरिया 2 के अंदर। कहाँ करते हैं, एरिया 2 के अंदर। नाउ दिस इज अगेंस्ट
द लॉज ऑफ ओएसपीएफ, ये डिजाइनिंग की क्या है, वायलेशन है। क्योंकि उसने कहा था, याद करें, उसने कहा था कि पहली चीज, दो कंडीशन जो मैंने मल्टी ओएसपीएफ की बताई थी, उसमें पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि देयर शुड बी अ बैकबोन एरिया। पहली बात, बैकबोन एरिया होना चाहिए, वो तो हमारी इस टोपोलॉजी के अंदर है, बिल्कुल ठीक है यार। दूसरी बात उसने ये कही थी कि जो आपका बैकबोन एरिया ना, एरिया जीरो, बाकी तमाम एरियाज जो हैं वो इस बैकबोन के साथ क्या होंगे? डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। क्या होंगे? डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। जबकि आप अभी के इस डिजाइन में देखें तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एरिया टू जो है वो एरिया वन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन एरिया टू एरिया जीरो के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि रूल्स की वायलेशन है, जो डिजाइनिंग का फ्लॉ है। अच्छा, अगर सर ऐसा हम कर देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको करके दिखाता हूं मैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। करना कैसे है, यहां तक आपको पता है, हम लैप कर चुके हैं। R3 तक हमें एक नया राउटर ऐड करना है, R4। R3 के इस इंटरफेस पे ये आईपी साइन करना है, R4 के इस इंटरफेस पे ये आईपी साइन करना है, और R4 के ऊपर हमने ये लूप बैक कन्फिगर करना है। और ये कन्फिगर करने के बाद यहाँ पर हम ओएसपीएफ चलाएंगे। प्रोसेस आईडी हम सेम ही रखेंगे, इस सारे एएस के अंदर हमारा OSPF1 ही चल रहा है, मेक श्योर कीजिएगा। लेकिन यहां पर अब एरिया क्या रखूंगा? मैं एरिया 2 रखूंगा, सिर्फ एरिया चेंज करने जा रहा हूं, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है बिल्कुल एज इट इज है जो हम कर रहे हैं। अब ये जरा करके देखते हैं, अभी जरा इसके इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या आएंगे। करते क्या है, एक राउटर उठाते हैं यहाँ से, आप एक राउटर उठा लें, ये आपने राउटर उठा लिया, जरा कनेक्टिविटी करते हैं पहले। यहाँ आप 0/0/2 को इसकी 0/0/2 के साथ कनेक्ट कर दें, ये आपने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये कनेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप इसको इस डिवाइस पे क्लिक करें और इसको ज़रा स्टार्ट कर दें, क्योंकि बाकी डिवाइसेस तो हमारी ऑलरेडी पावर्ड ऑन है। इसको हम ज़रा स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट, जब तक ये स्टार्ट होता है हम AR3 पे जाते हैं, और R3 के ऊपर जाकर इस इंटरफेस के ऊपर, ये जो इंटरफेस है यहाँ पर जाकर 3.1.1.1 का IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ जी AR3 के ऊपर, R3 के ऊपर, और R3 के ऊपर जाकर आप सिस्टम व्यू में जाएं और इंटरफेस गिग 0/0/2 के ऊपर जाएं, और यहाँ जाकर आप IP एड्रेस असाइन करते हैं 3.1.1.1 और /8। ये आपने IP एड्रेस असाइन कर दिया, फाइन। अब जरा R2 भी पावर अप हो चुका होगा, इसकी कंसोल भी ले लेते हैं। ये AR4 है जी, आपका न्यूली राउटर है बिल्कुल। इसका नाम चेंज करके सिस्टम व्यू में जाते हैं, सिस्टम R4 नाम चेंज किया। उसके बाद इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस गिग 0/0/2 के ऊपर, और यहाँ जाकर हम IP एड्रेस असाइन करते हैं 3.1.1.2/8 के साथ, और एक अदद लूप बैक भी हमें कन्फिगर करना है इसके ऊपर। तो इंटरफेस लूप बैक 0, और लूप बैक जो हमने डिसाइड किया था R4 है, तो उसी की निस्बत से हम 14.1.1.1 कन्फिगर कर देते हैं 32। हमने जी लूप बैक भी कन्फिगर कर लिया। बाकी काम क्या रह गया? OSPF नहीं चला अभी तक इसके ऊपर, तो OSPF भी चलाते हैं। R3 से ही स्टार्ट करते हैं, तो OSPF पहले भी चल रहा है इसके ऊपर। OSPF1 के अंदर ही जाएंगे, और OSPF1 के अंदर जाकर अब एरिया जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वह 2 सेलेक्ट करने जा रहे हैं, और नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करना है, बस अभी जो IP एड्रेस असाइन किया वही एडवर्टाइज करना आपने 3.1.1.1 और 0.0.0, ये आपने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। इसके बाद आप आते हैं R4 के ऊपर, और R4 के ऊपर भी आकर आप OSPF चलाते हैं, OSPF1, और राउटर ID आप सेलेक्ट कर लेते हैं 14.1.1.1 R4 का लूप है, और फिर आप आते हैं एरिया 2 के अंदर, और दो नेटवर्क एडवर्टाइज करने, एक आपने 3.1.1.2 और वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस, और एक और आपने लूप बैक जो है वो भी एडवर्टाइज करना है, विच इज 14.1.1.1 और वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस। ले जी, ये काम आपने कर दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, भाई मैं R1 पे जाऊंगा दोबारा। R1 का मैं क्या देखूंगा? राउटिंग टेबल देखूंगा। अब R1 की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड तो आपको पता होते ही होते हैं 11.1.1.1 लूप बैक,
ये इसका लूप बैक है, और 1.0.0.0 ये इसका डायरेक्टली कनेक्टेड आना चाहिए। यहाँ पे जो चल रहा है 2.0.0.0 आपने पहले भी देखा, 2.0.0.0 ये आना चाहिए OSPF के थ्रू इसके राउटिंग टेबल में। AR2 का लूप बैक विच इज 12.1.1.1 ये भी किसके थ्रू आना चाहिए, ये भी OSPF के थ्रू आना चाहिए। R3 का लूप बैक चूंकि एरिया 1 के अंदर है और एरिया 1 जो है एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको भी हमने पहले भी देखा कि 13.1.1.1 ये भी OSPF के थ्रू आ रहा है। इन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, अब भाई जो 3.0.0.0 का नेटवर्क है ये भी इसके राउटिंग टेबल में नजर आना चाहिए ना। 3.0.0.0 ये भी किसके थ्रू आना चाहिए, OSPF के थ्रू आना चाहिए। और फिर जो इसका लूप बैक है 14.1.1.1 ये भी किसके थ्रू आना चाहिए, OSPF के थ्रू आना चाहिए। ये इन एक्चुअल में हमें नजर आना चाहिए R1 के राउटिंग टेबल के अंदर। लेकिन देखते हैं नजर क्या आता है। R1 के अंदर आते हैं और डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल करते हैं, तो नजर ये आ रहा है कि ठीक है सर, आपने कहा था ये नजर आएगा डायरेक्टली कनेक्टेड, ये नजर आ रहा है। आपने कहा था इसका अपना डायरेक्टली कनेक्टेड लूप बैक नजर आएगा सर, वो भी नजर आ रहा है। आपने कहा था कि 2.0.0 OSPF के थ्रू आएगा सर, वो भी नजर आ रहा है। उसके बाद 12.1.1.1 OSPF के थ्रू आएगा सर, वो भी नजर आ रहा है। 13.1.1 OSPF के थ्रू नजर आएगा, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन सर आपने कहा था ये भी नजर आने चाहिए, लेकिन 3.0.0 ये वाला और 14.1.1 जो इसके लूप बैक्स हैं, इसका लूप बैक और इनके दरमियान चलने वाला नेटवर्क, ये आपको यहाँ पर पॉपुलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसकी सिंपल सी रीजन यही है क्योंकि ये जो एरिया आपने अभी अभी कॉन्फ़िगर किया है ये एरिया 2 है, यहाँ पर आपने एरिया 1 जो है वो किया है और यहाँ पर आपने एरिया 0 कॉन्फ़िगर किया है। क्योंकि अब एरिया 2 एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि उसके राउट्स भी उस तक नहीं पहुंच रहे। तो क्या R4 के ऊपर इनके राउट्स पहुंच रहे होंगे, ये क्या लगता है आपको, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं R4 के ऊपर आऊं और डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल करूं तो वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो सिर्फ अपने उसके डायरेक्टली कनेक्टेड है। 3.0.0 ये इसका अपना नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये 14.1.1 जिसका लूप बैक है सिर्फ वही है इसके पास। मतलब ये जो राउटर है आपका AR4 इसके डायरेक्टली कनेक्टेड अगर आप नेटवर्क्स देखें तो ये नेटवर्क्स ना तो AR3 में जाएंगे, ना AR2 में, ना AR1 में। ये उसको जगह नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, कह रहे तुमने वायलेशन की है, तुम अलहदा से क्यों यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहे हो, तुम एरिया 0 के साथ क्यों नहीं कनेक्टेड हो, इसलिए तुम्हारे साथ हम राउट एक्सचेंज नहीं करेंगे, ना हम तुम्हारे साथ करेंगे, ना हमारे राउट तुम तक आएंगे। तो दिस इज अ क्लियर पिक्चर कि जब आप डिजाइनिंग को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी तरफ से कोई भी डिज़ाइन प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे नहीं पता, अभी पहले एक भाई साहब का सवाल था कि मैंने 3 एरियाज कन्फिगर किए हैं, तो मे भी उन्होंने भी ऐसे ही कन्फिगर किया हो जिसकी वजह से उनको राउट्स नज़र नहीं आ रहे थे। अब सर अगर हमारा डिज़ाइन ही ऐसा है जहां पर हम ये काम कर ही नहीं पा रहे, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है भाई, इसका सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है उसे हम बोलते हैं, मैं इनको रिमूव कर लूँ जरा, इसका जो सोल्यूशन है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक क्या मतलब है सर वर्चुअल लिंक का? उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं वर्चुअल लिंक से पहले। क्या ये एरिया 0 है ना, और ये एरिया 1 है, और ये सैंडविच राउटर है। सैंडविच से मुराद एक ऐसा राउटर है जो एरिया 0 के अंदर भी शामिल है और एरिया 1 के अंदर भी शामिल है। ऐसे राउटर को हम बोलते हैं ABR। ABR का मतलब क्या है? ABR का मतलब है एरिया बॉर्डर राउटर। और एक कौन सा राउटर होगा? ये हमेशा वो राउटर होगा जिसका एटलीस्ट एक इंटरफेस टुवर्ड्स द बैकबोन हो, एटलीस्ट, यानी कि मिनिमम एक इंटरफेस जो है हमेशा बैकबोन की तरफ होना चाहिए, और बाकी बेशक 3 हो, 4 हो, 5 हो,
जितने भी नंबर और इंटरफेसेस हों वो किसी रेगुलर एरिया नॉर्मल एरिया की तरफ हों, तो उस राउटर को हम क्या बोलते हैं, एबीआर बोलते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज देख कहाँ पे सकते हैं, कहाँ पे लिखा होता है। लाइक हमारी टोपोलॉजी के अंदर किसको एरिया बॉर्डर राउटर होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे, जल्दी से बता दें। हमारी इस टोपोलॉजी के अंदर एरिया बॉर्डर राउटर किसको होना चाहिए? सोच समझ के बताना है, जल्दी में नहीं। चलिए, कुछ लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। ये हमारा क्या था भाई, ये एरिया 0 था, और ये क्या था हमारा, ये एरिया 1 था। तो भाई ये R2 नहीं बनता जिसको हम एबीआर बोलेंगे, एरिया बॉर्डर राउटर, क्योंकि इसका एक इंटरफेस एरिया 0 के ऊपर है और बाकी इंटरफेस जो है वो किसके ऊपर है, नॉर्मल एरिया रेगुलर एरिया की तरफ। तो R2 इस टाइम करंटली, यार ये तो वैसे डिजाइन का फ्लॉ है ना, ये तो हमने डिजाइन के अगेंस्ट काम किया हुआ है। ये एरिया 2 है, तो ये भी दरमियान वाला राउटर है, कहने को ये भी बॉर्डर राउटर ही है, एरिया बॉर्डर राउटर ही, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका ये इंटरफेस जो है वो बैकबोन के ऊपर नहीं है, ये एरिया 1 के ऊपर है। बात समझ आ रही है? तो जो R3 को भी बोलना चाह रहे हैं ना कि ये भी एरिया बॉर्डर राउटर है, नहीं, ये एरिया बॉर्डर राउटर नहीं है। एरिया बॉर्डर राउटर की कंडीशन क्या है कि एक इंटरफेस जो है वो बैकबोन के ऊपर होना चाहिए। करंट टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ हमारा AR2 यानी कि R2 राउटर जो है वो सिर्फ एबीआर है। ये लिखा कहाँ पे होता है देख लेते हैं यार, इसको भी कहाँ लिखा होता है। आप R2 के ऊपर आए और सिंपल एक कमांड दें, डिस्प्ले OSPF की कमांड देके देखें क्या देता है आपको, कुछ भी नहीं देता। डिस्प्ले OSPF ब्रीफ की कमांड देके देखें, ये रहा। हाँ जी, कोई बंदा ये बात पढ़ सकता है? ए आर AR2 के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, ये क्या है, एरिया बॉर्डर राउटर है, दिस इज योर ABR, दिस इज योर ABR। बात समझ आ रही है? दिस इज योर ABR। चले, अच्छा अब ये तो हो गया एरिया बॉर्डर राउटर। और अब हमें करना क्या है, करना ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो इसका लूपबैक और यहाँ जो नेटवर्क चल रहा है ना 3.0.0.0 वाला, ये भी पॉपुलेट हो कहाँ पर, R1 के राउटिंग टेबल में मुझे नजर आना चाहिए, ताकि मैं इनके साथ भी क्या कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं, इनको पिंग कर सकूं। तो लेकिन मसला है अभी तक तो वो नहीं मान रहा। तो ये करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, हमें हमें जो है वर्चुअल लिंक बनाना पड़ेगा। फिर ये वर्चुअल लिंक क्या होता है? वर्चुअल लिंक क्या है कि हम बेसिकली एरिया 0 जो है ना, इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, और ये लॉजिकल एरिया को फर्दर एक्सपैंड किया जाता है। कैसे एक्सपैंड किया जाता है, उसकी कंडीशन क्या है, ये चीजें जरा देखने वाली हैं। देखिए यार, अगर मैं राउटर 2 का एक सबसेट बनाऊं ना एरियाज का, राउटर 2 का, तो राउटर 2 के अंदर कितने एरियाज हैं? एक आपका एरिया 0 है, एक आपका एरिया 1 है, ऐसे ही है ना। R2 के अंदर एरिया 0 भी है और एरिया 1 भी है। R भी दो एरिया है, एक एरिया 1 है। मतलब ये देखना पड़ेगा ना कि अब वर्चुअल एरिया बनाना कहां पर है, एरिया 0 को कहां तक एक्सपैंड करना है, उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि जो दो आप सेट बनाए, उन दो में से किसी एक के अंदर जो है ना वो बैकबोन एरिया होना चाहिए, बैकबोन एरिया होना चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 1। मतलब अगर आप इन दोनों सेट को देखें R2 और R3, तो इसके अंदर
बैकबोन एरिया नजर आ रहा है। ये पहली कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उनके अंदर दोनों में कॉमन एरिया होगा, वर्चुअल लिंक, वर्चुअल एरिया, बैकबोन आप उस एरिया तक एक्सपेंड करेंगे। जैसे आप इन यहां तक इसको क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। जी, किसी का कोई सवाल? जी, किसी को बात समझ ना आई हो? करना कैसे भी बताता हूँ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ वर्चुअल लिंक होता क्या है, एस्टैब्लिश क्यों करते हैं, जरूरत कब पड़ती है, और उसकी कंडीशंस क्या है। जी, सारे सब लोग। यार कंडीशन सिर्फ इतनी सी हैं कि मुझे पता है कि मुझे अपना एरिया जीरो है ना, वो यहाँ तक एक्सपैंड करना है। यहाँ तक एक्सपैंड करूंगा तो एरिया टू एरिया जीरो के डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अब एरिया वन, और सॉरी बैकबोन एरिया एक्सटेंड कहाँ तक करना है ये तो मुझे आइडिया है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये तो मुझे आइडिया है ना, आप लोगों को बताने के लिए क्या है कंडीशन है। कंडीशंस क्या है कि पहले दिन दो राउटर्स के ऊपर देखें, आपने R2 से एक्सटेंड करना शुरू करना है, उसको R2 से एक्सटेंड करना शुरू करना है, और कहाँ तक एक्सटेंड करना है, R3 तक एक्सटेंड करना है। तो इन दोनों के आप सेट बना लें, R2 और R3 का सेट बना लें। R2 का सेट के अंदर क्या लिखना है कि R2 किन किन एरियाज के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। अगर आप R2 की बात करते हैं, R2 एरिया जीरो के अंदर भी शामिल है और एरिया वन के अंदर भी शामिल है। आपने एक सेट बना लिया। R3 का भी सेट बना लें। R3 का सेट बनाएंगे तो R3 के सेट के अंदर क्या आएगा, एरिया वन भी आ जाएगा, क्योंकि एरिया वन भी इसके अंदर शामिल है और एरिया टू भी इसके अंदर शामिल है। ये आपने दो सेट बना लिए। पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों जो सेट्स बनाए, कम से कम किसी एक सेट के अंदर ना बैकबोन एरिया होना चाहिए, जो कि एरिया जीरो कहलाता है। ये आपका बैकबोन एरिया नजर आ गया, पहली कंडीशन मीट कर गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों के अंदर एटलीस्ट एक एरिया ऐसा होना चाहिए दोनों का क्या हो, कॉमन हो। तो एरिया वन जो है वो दोनों का कॉमन है। R2 का भी एरिया वन कॉमन है, R3 का भी एरिया वन कॉमन है। जब ये दोनों कंडीशंस मीट करते हैं तो फिर आप R2 पे बैठ के इस वर्चुअल लिंक को एक्सटेंड करते हैं कहां तक, R3 तक। और R3 से भी आप दोबारा से वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा बैलून है जिसमें दोनों तरफ से हवा भरनी पड़ती है। यहां से भी हवा भरेंगे, वर्चुअल लिंक को एक्सपैंड करेंगे, फिर यहां से भी हवा भरेंगे, वर्चुअल लिंक को यहां तक क्लोज भी करेंगे आप। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, वर्चुअल लिंक बन जाएगा। और ये एरिया जीरो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि एरिया टू जो है वो भी इसके साथ क्या हो जाए, डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए, ताकि इसके राउट्स भी उधर आना शुरू हो जाए R1 के अंदर। ठीक, चलो जबरदस्त। अच्छा, अब ये कन्फिगर कैसे करना है, कन्फिगर इस तरीके से करना है यार। पहले आप जाएंगे R2 के ऊपर, और R2 पे बैठ के यहाँ पे कमांड होती है वी लिंक पेयर की, वी लिंक पेयर। और सिस्को में कमांड होती है सिंपल वर्चुअल लिंक की, सिस्को में कमांड होती है वर्चुअल लिंक। और वर्चुअल लिंक ये वी लिंक पेयर के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखनी होती है, पेयर की, पेयर की राउटर आईडी, अपने हमसाए की आइडेंटिफिकेशन। यानी कि R2 पे बैठ के मैं क्या लिखूंगा, मैं R2 पे बैठ के लिखूंगा, R2 पे बैठ के मैं क्या लिखूंगा, R2 पे बैठ के मैं लिखूंगा वी लिंक पेयर। R2 पे बैठा हूं मैं, और राउटर आईडी किसकी लिखूंगा, अपने इस नेबर की। और याद करें इस नेबर की आईडी क्या कन्फिगर की है हमने, 13.1.1.1। फिर मैं जाऊंगा कहां पर, R3 के ऊपर। और R3 पे भी मैं उसी OSPF प्रोसेस वन के अंदर जाकर मैं कमांड दूंगा वी लिंक
पेयर, और R3 पे बैठ के अब मैं राउटर आईडी किसकी बताऊंगा, अपने नेबर इसकी R2 की। और R2 की नेबर आईडी आपको पता हमने क्या कंफिगर की हुई है, OSPF के लिए 12.1.1.1 कंफिगर की हुई है। तो सिर्फ ये एक कमांड आपको R3 के ऊपर देनी है और एक R2 और एक कमांड आपको R3 के ऊपर देनी है, तो आपका ये जो लिंक है, वर्चुअल एरिया है, ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा सिर्फ एक कमांड से। एक इधर कमांड देनी, किधर कमांड देनी, मतलब यहां बैठ के उसको बताना है और इधर बैठ के उसका बताना है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कमांड वाइज आप देखेंगे कमांडें तो इतनी है ही नहीं, अभी तक हम ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की बातें करते हैं, कमांड देने पे आते हैं तो वो तो एक दो लाइनों की कमांड होती है। करके देख लेते हैं यार, मजीद वेरिफिकेशन के लिए हम लोग इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या आता है इसका। ले यार, तो पता ये चला अभी तक की डिस्कशन से कि भाई वर्चुअल लिंक जो है ना, यहां तक तो एरिया 0 था ही था है। अब इस एरिया 0 को हमने एक्सटेंड करना है यहां तक यूं। एरिया 1 अपनी जगह पे ही है, एरिया 1 पहले भी यहीं था, एरिया 1 अभी भी यहीं पे ही है, ठीक है। और एरिया 2 अपनी जगह पर ही है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 2 है, ये आपका एरिया 1 है और ये एरिया 0 था। लेकिन हमने एरिया 1 के ऊपर ही थोड़ा सा ओवरले बिल्ड कर दिया, किसका, एरिया 0 का, एरिया 0 को एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब मुझे काम करना है R2 के ऊपर और R3 के ऊपर, ये दो जगह पे काम करना है मुझे। कैसे करेंगे काम, देख लेते हैं जी इसको। R2 के ऊपर जाते हैं हम और R2 के ऊपर जाकर सिस्टम यू की कमांड देते हैं और दोबारा वापस आते हैं OSPF 1 के अंदर, और यहाँ पर आकर आप कमांड देते हैं, बल्कि आप उस एरिया के अंदर भी हैं, एरिया 1 के अंदर हैं जहाँ पे आपने वो वर्चुअल लिंक बनाना है। तो वी लिंक पेयर की कमांड है, वी लिंक पेयर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क करूँ तो यू कैन सी क्या मांग रहा है आपसे, कह रहा है नेबर की राउटर आईडी बनाओ जिसके जहां तक तुमने अपना वर्चुअल लिंक एक्सपैंड करना है, उस नेबर की मुझे क्या बताओ, आईडी बताओ। तो जो लूप एक्स हैं वो हमने आईडी इसलिए भी रखे हुए थे, तो R3 की आईडी बतानी है, तो वो क्या है 13.1.1.1 एंड दैट्स इट। यही काम आपको कहां पे जाके करना है, R3 के ऊपर करना है। R3 के ऊपर आते हैं, सिस्टम में जाते हैं, OSPF 1 में जाते हैं, एरिया 1 में जाते हैं और यहां आकर आपने कमांड देनी है वी लिंक पेयर की। वी लिंक पेयर, पेयर पूरा हो चुका है। और यहां बैठ के R3 में बैठ के मुझे बताइएगा किसकी राउटर आईडी देनी है मुझे, जी सब लोग बता दें जरा यार। बिल्कुल ही जबरदस्त, सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, R2 की राउटर आईडी देनी है मुझे, विच इज 12.1.1.1, ये आपने दे दिया। और साथ ही देखें कुछ मैसेज रिमार्क्स नजर आए और से कुछ हलचल हुई है कुछ, वो देखें, मैं जरा आपको दिखाता हूँ। वो वर्चुअल लिंक पेयर और फिर वो लोडिंग स्टेट और ये डिफरेंट स्टेट्स हैं और आखिर में स्टेट क्या आ रही है, फुल आ रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखने की जगह मतलब सिंपल वेरिफिकेशन भी की जा सकती है कि यार एक ही कमांड से वेरिफिकेशन अगर कर ली जाए, वो वेरिफिकेशन क्या हो सकती है, वो वेरिफिकेशन सादी हो सकती है, मैं R1 पे आऊँ और आकर ना इसका राउटिंग टेबल देखूँ, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल, और द मोमेंट मैं राउटिंग टेबल देखूँ तो मुझे साथ ही इम्पैक्ट नजर आ जाता है कि अब जो वो लूप बैक था R4 का वो भी नजर आ रहा है, OSPF के थ्रू आता हुआ नजर आ रहा है, और जो 3.0.0 वाला नेटवर्क था वो भी मुझे यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कैन यू सी दैट यार, ये लूप बैक इसका था ना 14.1.1.1, और ये 3.0.0.0 वाला नेटवर्क इसका था, जब आपको R1 के राउटिंग टेबल के अंदर नजर आ रहा है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने राउटिंग टेबल देखा था, ये हमें वहां पर पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और हमने ये भी देखा था R4 का राउटिंग टेबल भी हमने देखा था, वहां पर हमें अभी भी आउटपुट, पुरानी वाली आउटपुट आपके सामने, कुछ भी नहीं है ना इसके राउटिंग टेबल में, अपने ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नजर आ रहे हैं, बस एक लूप बैक और दूसरा उसका डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अब अगर मैं इसका राउटिंग टेबल देखूं तो होना क्या चाहिए, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल, तो अब आपको एक चेन नजर आ रहा है, आपको सारे राउट्स यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें 1.0.0 ये वाला नेटवर्क, ये भी नजर आ रहा है OSPF के थ्रू आता हुआ, 2.0.0.0 ये भी आपको OSPF के थ्रू पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।
3.0.0 इसका अपना डायरेक्ट है। फिर लूप बैक्स देखें जरा, 11.1.1, 11.1.1.1 ये भी पहुंचता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका लूप बैक 12.1.1 था, वो भी यहाँ पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और 13.1.1 ये इसका लूप बैक था, ये भी आपको ओएसपीएफ के थ्रू पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और 14 तो है इसका अपना। इसे बोलते हैं कन्वर्ज नेटवर्क। कॉन्सेप्ट जो भी इंप्लीमेंट किया हमने, लेकिन नेटवर्क फुली क्या है, कन्वर्ज्ड है। यहां बैठूं तो यहाँ के सारे राउट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहां जाकर बैठूं तो यहाँ के सारे राउट्स मुझे आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फुली कन्वर्ज्ड नेटवर्क, एंड दिस इज कॉल्ड वी हैव परफॉर्म्ड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस किसके थ्रू? हम आईजीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं जो कि ओएसपीएफ है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंस परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं तलहा, ये तो थी एक बुराई। बुराई क्या थी, मतलब ये आपके डिजाइनिंग का फ्लॉ है। ये कोई अच्छी बात नहीं है वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिश करना। हाँ, कहीं पे जरूरत पड़ती है तो रिकमेंडेशन ये है कि यार आप एक वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिश कर लें। लेकिन बार बार आप इसी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दिस इज नॉट द गुड रिकमेंडेशन। क्यों? क्योंकि ओएसपीएफ का डिजाइन कैसा होना चाहिए, जरा सुन लें। ये नहीं है कि कहीं पे नेटवर्क बिल्ड करना हो, डिप्लॉय करना हो, तो आप कहते हैं रोज ही राउटर लगा दिए, चलो जी ओएसपीएफ चला दो। नहीं, सबसे पहले यार सारी डिजाइनिंग की जाती है, पेपर वर्किंग की जाती है। ये सपोज करें आपका हेड ऑफिस है, ये आपका हेड ऑफिस है, कोर का राउटर है। ये आपका हमेशा होता है एरिया 0 के अंदर, बैकबोन के अंदर। फिर आपके जितने भी रीजनल हेड ऑफिस है ना, वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये समझ लें, ये कराची का हेड ऑफिस था, कराची का हेड ऑफिस, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद ये आपका रीजनल हेड ऑफिस है, किसका? लाहौर का। ये रीजनल हेड ऑफिस है इस्लामाबाद का। आपने बात छेड़ ही दी तो ना छेड़ा करें इस तरह से, फिर हम शुरू हो जाते हैं ऐसे ही। ये रीजनल ऑफिस है केपीके का। और फॉर एग्जांपल ये रीजनल हेड ऑफिस है किसका? फैसलाबाद का। अब ये रीजनल हेड ऑफिस हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं किसके साथ? बैकबोन एरिया के साथ, बैकबोन राउटर के साथ। और फिर आगे से जो रीजनल हेड ऑफिस है, आगे ब्रांचेस निकलती हैं। लाहौर के अंदर और भी तो ब्रांचेस हैं, रीजनल ऑफिस तो मॉल रोड के ऊपर है, उससे आगे और बहुत सी ब्रांचेस हैं। ये सारे किसके अंदर जाते हैं? ये रेगुलर एरियाज, नॉर्मल एरिया, एरिया 1 के अंदर। इसकी आगे जितनी ब्रांचेस हैं इस्लामाबाद की, वो किसके अंदर जाएंगी? वो आपकी किसी और रेगुलर एरिया, नॉर्मल एरिया 2 के ऊपर। यहाँ से आगे इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आगे किसी और एरियाज के अंदर जाएंगी, इस तरह से। ये आ गया फॉर एग्जाम्पल आपका एरिया 3। और फिर यहाँ से आगे इसकी जो ब्रांचेस हैं फर्दर, वो किस में जाएंगी? वो किसी और एरिया, एरिया 4 के अंदर। अब आप देखें तो ये सारे क्या हैं? ये सारे राउटर जो रीजन हेड ऑफिस हैं, ये एरिया बॉर्डर राउटर्स हैं, एबीआर हैं, जो कि एरिया 0 और एरिया 1, एरिया 0, एरिया 2, एरिया 0, एरिया 3, एरिया 0, एरिया 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है सारे। हाँ, कल को कोई और रीजनल हेड ऑफिस आता है, उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे आप। ये उसका रीजनल हेड ऑफिस, और आगे से क्या निकलेंगी? इसकी ब्रांचेस निकलेंगी। और वो कहाँ जाएगा? वो किसी और एरिया, रेगुलर एरिया 5 के अंदर चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ये डिजाइनिंग है ओएसपीएफ की इन एक्चुअल में, ठीक है। अब बाकी किसी से कोई गलती हो जाती है डिजाइनिंग के वक्त, उसका डिजाइन स्केलेबल नहीं है, उसने एक फ्यूचर का नहीं सोचा कि यार कल को मेरा नेटवर्क जो है और ग्रो कर सकता है, तो मुझे अपना नेटवर्क ऐसा रखना चाहिए कल को वो स्केलेबल हो, 10 ब्रांचेस भी ऐड करनी पड़ जाए तो मेरा डिजाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो थी गलती, उस गलती को सुधारने का एक तरीका था वर्चुअल लिंक। अदरवाइज रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप वर्चुअल लिंक जो है वो जगह जगह पर क्रिएट कर रहे हो। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। अजान हो रही है, मैं 2 मिनट के लिए खामोश होता हूँ।
ये एक समझ लें रियल सिनेरियो जो है ना, ये आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप लोगों को यार इस प्रोटोकॉल का आइडिया हो कि जब शुरू में हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने कहा था ये लार्ज स्केल नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया है, ये छोटे मोटे नेटवर्क के लिए डिजाइन नहीं किया गया ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल, और ये इसकी एक्चुअल डिजाइनिंग है जिसे हम ईस्ट वेस्ट डायग्राम बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना और ये आप बिल्कुल रियल पिक्चर जो है नेटवर्क की, कोई भी दुनिया का नेटवर्क उठा लें वो इसी तरह से आपको ओएसपीएफ की डिजाइनिंग के अंदर नजर आ रहा होगा। क्लियर होगी बात जी। तो उस वर्चुअल लिंक रिकमेंडेशन है एक बनाना बढ़ जाए बना लें, लेकिन अगर आप 2 3 4 5 इस तरह की डेली लाइफ नॉर्मल रूटीन की प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे कि आप वर्चुअल लिंक पे वर्चुअल लिंक जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर बहुत ही घटिया और गंदा डिजाइन है उस पीएफ का, जहां पर आपको 3 4 5 जो है वो वर्चुअल लिंक स्टैब्लिश करने पड़े। No, this is not a temporary solution. You can go forever with it. But obviously एक है तो आप कर लें। एक एरिया में कितने राउटर ऐड कर सकते हैं इसकी कोई पाबंदी नहीं है मुनव्वर, इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि ये अगर एरिया 0 है इसके अंदर मैं 15 राउटर करता हूँ। हाँ, मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि एक ही एरिया के अंदर अगर आप 100 राउटर्स ले जाएंगे, 200 राउटर्स ले जाएंगे, तो डेफिनेटली अब आप सब खुद समझ जाएं कि 100 या 200 राउटर्स एक ही एरिया के अंदर होना, तो इसका मतलब है कि अब ये वो सिंगल एरिया वाला काम नहीं बन रहा जिसमें राउट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे, कन्वर्जेंस जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। डाटाबेसेस हर राउटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर राउटर की जो डाटाबेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं तला आप कि अगर आपने यही काम कर दिया तो फिर मल्टी एरिया का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल डेड हो गया ना फिर। जी, और कोई सवाल जी किसी का? चले, परफेक्ट। तो ले जी, हमने वर्चुअल लिंक को ना तो डिस्कस किया है बल्कि उसकी हमने लैब भी परफॉर्म करके देखी है, और आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से वर्चुअल लिंक जब तक नहीं बनाया था तो राउट्स पॉपुलेट नहीं हो रहे थे, एंड द मोमेंट हमने वर्चुअल लिंक जो है एस्टैब्लिश किया तो उसके बाद जो है आपको सारे राउट्स जो है वो आते हुए नजर आना शुरू हो गए। ले यार, यहाँ तक की बातें तो हमने की। इसके बाद कुछ स्पेशल चीजें हैं ओएसपीएफ की जो कि एडवांस लेवल में डिस्कस की जाती हैं। कुछ चीजें हम वैसे एडवांस लेवल की ही डिस्कस कर रहे हैं। ये आप समझ लें कि ये एससीआईए की ट्रेनिंग नहीं है, ये इन एक्चुअल में एससीआईपी की ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की, जिसमें आप एडवांस लेवल तक की चीजें पढ़े हैं। एससीआईए लेवल तक या एससीआईपी लेवल, एससीआईए लेवल तक जो है ओएसपीएफ इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता, और पूरा एक दिन जो है वो ओएसपीएफ के ऊपर लगाया जाए ऐसा नहीं होता। एक पूरा दिन लगा के भी ओएसपीएफ की सारी चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती। इनफैक्ट हम तो जब नॉर्मल हमारी क्लासेस होती हैं सीसीएनए एनपी वगैरह की या हवावे की, तो 12 लेक्चर्स जो है हमारे ओएसपीएफ के ऊपर होते हैं। तो मैं तो बड़ा फूंक फूंक के पूरा समराइज करके आप लोगों के सामने चीजें रख रहा हूँ कि कोई बंदा परेशान भी ना हो और ओएसपीएफ मैक्सिमम हद तक आप लोग पढ़ भी लें, वरना ओएसपीएफ एक बहुत बड़ा टॉपिक है यार। ले यार, मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये चीजें आप लोगों ने कर ली। कुछ जो है ना ओएसपीएफ के अंदर राउटर की टाइप्स होती हैं जो भी हमने देखी भी हैं, जो आप लोगों को मैंने दिखाई भी। नहीं, मैं खुली वेबसाइट हूँ जोहेब भाई, मैं खुद अपनी जात में एक खुली वेबसाइट हूँ, आपने जब पढ़ना हो आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ओएसपीएफ राउटर टाइप्स, ओएसपीएफ के अंदर क्या होती है, राउटर की टाइप्स होती हैं, जिसमें अभी आपने देखा कि अगर इस डिजाइन को जरा दोबारा देखें ना, ये ओएसपीएफ एरिया 0 है ना, ओएसपीएफ एरिया 0, हमने कहा था एरिया 0 जो है वो बैकबोन एरिया होता है। अच्छा, ये सारे जो राउटर है ना जो टोटली एरिया 0 के अंदर हैं, इन्हें हम बोलते हैं बैकबोन राउटर। क्या बोलते हैं? बैकबोन राउटर। ठीक है। लेकिन वो राउटर्स जो एरिया 0 के अंदर भी हैं, एरिया 1 के अंदर भी है, एरिया 0 के अंदर भी है, एरिया 2 के अंदर भी है, एरिया 0 के अंदर भी है, एरिया 3 के अंदर भी है, क्या कहा था मैंने इनको, याद है कुछ? एरिया बॉर्डर राउटर कहा था मैंने। तो राउटर बिटवीन टू एरियाज, लेकिन जरा कंडीशन देख रहे हैं, लाइक द वन बिटवीन एरिया 0 एंड एरिया 1, मतलब
उसका एटलीस्ट एक इंटरफेस जो है वो टुवर्ड्स द बैकबोन होना चाहिए, तब वो एबीआर कहलाएगा। और जो सारा का सारा राउटर एरिया जीरो के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन राउटर्स बोलते हैं। तो पहली टाइप क्या होगी, बैकबोन राउटर्स। बैकबोन राउटर्स वो राउटर्स हैं जो टोटली एरिया जीरो के अंदर है, दीज आर द बैकबोन राउटर्स। फिर वो राउटर्स जिसका एक इंटरफेस टुवर्ड्स द बैकबोन है और बाकी इंटरफेसेस टुवर्ड्स द अदर रेगुलर नॉर्मल एरियाज हैं, वो एरिया बॉर्डर राउटर कहलाते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा राउटर, एक ऐसा राउटर जो किसी और डोमेन के अंदर है, अदर राउटिंग डोमेन, यानी कि क्या एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल मैं जरा टोपोलॉजी के अंदर देता हूं आप लोगों को। टोपोलॉजी के अंदर अगर आप देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है यार कि मैं जरा स्क्रीन क्लियर कर लूं और एक राउटर और उठा लूं ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए। यार फॉर एग्जांपल ये भी एक राउटर है, ठीक है। और सीन क्या है, सीन ये है कि यहाँ तो ओएसपीएफ चल रहा है, लेकिन इस राउटर पे ना, इस राउटर पे कोई और प्रोटोकॉल चल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई रिप चल रहा है। यहाँ तो आपको पता है ना सारा हमारा ओएसपीएफ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिप चल रहा है। इसका मतलब है ये जो अब राउट्स इधर से इधर आएंगे, ये ओएसपीएफ के राउट्स नहीं होंगे, ये किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से राउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ राउट्स आएंगे जो कि अपने ऑटोनोमस सिस्टम के नहीं होंगे, जो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। तो उस वक्त ये राउटर क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है ASBR। नाम पे गौर करें, नाम पे गौर करें तो क्या पता चलेगा, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। यानी कि एक ऐसा राउटर जो कहां पर है, बाउंड्री के ऊपर है। अगर मैं पर्टिकुलर बस इस राउटर की बात करूं, इसकी बात नहीं कर रहा, यहां से कुछ राउट्स आ रहे हैं, लेकिन ये राउट किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से आ रहे हैं, लेकिन जाना कहां है इन्होंने, हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जाना है। जाना कहां है, हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जाना है। कोई बाहर से एक्सटर्नल ट्रैफिक है जो आ रही है, यहाँ पे कोई सर्वर हो सकता है, कोई उबर का सर्वर हो सकता है, जहां से बाहर से लोग आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर को एक्सेस करते हैं, अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो एक ऐसा राउटर, बी का मतलब जो बाउंड्री के ऊपर हो, ऑटोनोमस सिस्टम यानी कि दो ऑटोनोमस सिस्टम की बाउंड्री के ऊपर जो राउटर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ASBR बोलते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर अगर आप स्लाइड्स में देखें तो क्या कह रहे हैं, राउटर्स दैट रन OSPF एंड, मतलब एक ऐसा राउटर जो क्या रन कर रहा है, OSPF रन कर रहा है, एंड आर कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क दैट रन अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल। यानी कि फिर एक ये एक ऐसा राउटर है जो OSPF के अंदर है, लेकिन आर कनेक्टेड एक ऐसे राउटर के साथ कनेक्टेड है जो कि जिसके अंदर क्या चल रहा है, दैट रन्स अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके अंदर कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। यार वो रिप भी हो सकता है, और वो कोई IS भी हो सकता है, वो कोई भी दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकता है, खाली ये OSPF थोड़ी है। तो उसके अंदर कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी रिप भी हो सकता है। तो ऐसे राउटर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे राउटर को जो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से राउट्स लेता है और AOSPF के अंदर इंपोर्ट करता है, रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम राउटर या ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ASPR। तो तीन टाइप्स बताई मैंने आप लोगों को। एक बैकबोन राउटर, यार इसकी तो कहानी खत्म होगी ना, ये सारा का सारा एरिया जीरो के अंदर होता है, तमाम इंटरफेसेस भी एरिया जीरो के अंदर होते हैं, ये बैकबोन राउटर होता है आपका। उसके बाद दूसरी टाइप का राउटर कौन सा है, एरिया बॉर्डर राउटर, जिसका एक इंटरफेस एटलीस्ट टुवर्ड्स द बैकबोन हो और बाकी तमाम इंटरफेसेस जो हैं वो टुवर्ड्स द अदर रेगुलर एरिया हो, वो क्या कहलाता है आपका ABR। और तीसरी टाइप मैंने क्या बताई, एक ऐसा राउटर, एक ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस कनेक्ट है जहां पर OSPF चल रहा है, और एक इंटरफेस है जहां पर क्या चल रहा है, रिप चल रहा है, और ये रिप के राउट्स उठाता है और OSPF के अंदर ट्रांसलेट करता है। तो ऐसा राउटर क्या कहलाता है, ये ASBR कहलाता है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कहलाता है। हाँ जी, क्लियर है सबको। ये तीन टाइप्स याद रखनी है भाई। उसके बाद OSPF वर्चुअल लिंक ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरह की लैब मेरा ख्याल बिल्ड भी कर चुके हैं कि यहाँ पे एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हम लोग देख चुके हैं, और उसको फिक्स करने का तरीका वर्चुअल लिंक है। और हमने किया क्या था, देखा था हमने, ये एरिया 0 जो है इसको क्या किया था, फर्दर एक्सपैंड किया था, यहाँ से यहाँ तक वर्चुअल लिंक बनाया था, ताकि इधर के राउट से हम यहाँ तक पहुँच सकें और इधर के राउट्स वहाँ भी जा सकें।
तो दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, ये काम हम पहले ही कर चुके हैं। मतलब ये बिफोर था और ये आफ्टर है। मतलब पहले ऐसी शक्ल थी बिफोर, और आफ्टर क्रिएटिंग अ वर्चुअल लिंक ये आफ्टर आफ्टर इम्पैक्ट है। और उसके बाद हमने राउट्स रिसीव करना शुरू कर दिए थे। तो ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं, तस्वीरों को भी वही समझेगा जिसको कॉन्सेप्ट खुद पता होगा। चलो तो भाई, वीडियो वगैरह कोई नहीं बन रही यार, रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा कोई नहीं हो रही यहाँ पर। आपने जाना है, कोई काम है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ पर कोई। क्योंकि मुझे हुआवे की तरफ से टीम ही बाद में आई थी, उन्होंने मुझे होस्ट बाद में बनाया, काफ़ी देर बाद होस्ट बनाया। तो जब तक मैं होस्ट नहीं बनता तब तक मैं वीडियो बना ही नहीं सकता था। माजरत है वीडियो के लिए, मैंने कहा था अपनी साइड से आप लोग वीडियोस बना सकते हैं। ले यार, हमारे इस आज के सेशन के अंदर 2 से 3 बातें और हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एडवांस लेवल की बातें हैं। वो ज़रा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, और वो है OSPF LSA टाइप्स, LSA की टाइप्स। अभी LSA की टाइप्स क्या होती हैं, और LSA टाइप्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि DR और BDR क्या होते हैं। DR डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं। DR एंड BDR, माजरत के साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं हो सकती, टाइम भी कुछ ऐसा है हमारे पास, एक दिन में OSPF पूरा डिस्कस नहीं किया जा सकता। हालांकि जो हवावे की आउटलाइन है उससे ज़्यादा ही मैं आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ना ये एक ब्रॉडकास्ट मीडियम है जहाँ पर डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका IP है 1.1.1.1 और 1.1.1.2। इसका है जी 1.1.1.3 और इसका है 1.1.1.4। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बड़ी नॉन टेक्निकल सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एक अच्छा तरीका क्या होता है एडवर्टीजमेंट का। यार अगर ये क्लास है, ये अगर एक क्लास है स्टूडेंट्स की, जिसमें कोई सपोज करें कोई 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपके टीचर हजरात खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डोर है इस क्लासरूम में एंटर होने का, ठीक है। मुझे बताएं कौन सा अंदाज अच्छा है कि अगर एक न्यू स्टूडेंट आता है और वो न्यू स्टूडेंट आकर टीचर को भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, और एक लड़का फर्स्ट स्टूडेंट के पास जाता है उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, सेकंड के पास जाता है उसको भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, थर्ड के पास जाता है उसको भी इंट्रोडक्शन देता है, फिर ये फर्स्ट वाला इसको बताता है, सेकंड वाला इसको बताता है, सेकंड वाला इसको बताता है, थर्ड वाला इसको बताता है, फिर फोर्थ वाले को जाके खुद भी बताता है, फोर्थ वाला थर्ड वाले को भी बताता है, 2 वाले को भी बताता है, पहले स्टूडेंट को भी बताता है। ये सारी चीजें आपस में क्या करना शुरू कर देते हैं, शेयर करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक जो नई एंट्री आई है, एक नया स्टूडेंट आया है, उस स्टूडेंट ने आकर एक को इंट्रोडक्शन करवाया, खुद दूसरे को भी करवाया, तीसरे को भी करवाया, चौथे को भी करवाया, इस तरह करवाता करवाता तमाम 50 स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है। और फिर ये तो करवा ही रहा है, फिर ये आपस में एक दूसरे को भी उसका इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। बीइंग अ ह्यूमन आपको बात ये सेंसिबल नहीं लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डिवाइसेस में ऐसा, डिवाइसेस तो इंसान नहीं है, वो तो एल्गोरिदम पे चलती हैं, डिजाइन पे चलती हैं। यार ये अंदाज अपनाया गया था रिप के अंदर। रिप के अंदर क्या था कि अगर इसके राउटिंग टेबल में 4 एंट्रीज हैं, इसके पास भी 4 एंट्रीज हैं, इसके पास भी 4 एंट्रीज हैं, इसके पास भी 4 एंट्रीज हैं, एक अगर 5वीं एंट्री आती थी ना, वो 5वीं एंट्री आके खुद भी सबको बताती थी कि मैं आई हूं, और अगर ये 5वीं एंट्री रिसीव करता था, ये भी सारों को बताना शुरू कर देता था, ये भी अपना राउटिंग टेबल भी अपडेट करता था और राउटिंग टेबल उठा के सारों के साथ एक्सचेंज करना शुरू कर देता था। तो एक ब्रॉडकास्ट का बहुत बड़ा फ्लड जो है ना वो शुरू हो जाता था। और आपको एक बड़ी जो नॉन टेक्निकल सी एग्जांपल दे रहा हूं, उससे भी क्लियर हो रहा है कि यार ये कोई अच्छा अंदाज नहीं है। हाँ, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये जो नया स्टूडेंट आया ना, ये आके सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाए किसको, टीचर को।
दैट आई एम द न्यू स्टूडेंट, माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, व्हाटएवर जो भी इंट्रोडक्शन उसने करवाना है, इसने टीचर को बता दिया। अब टीचर को चाहिए कि एक ओपन अनाउंसमेंट करे पूरी क्लास के अंदर कि दिस इज ओवर न्यू स्टूडेंट एंड हिज नेम इज दिस एंड हिज फादर नेम इज दिस, हिज एज इज दिस, जो भी व्हाटएवर इसका रोल नंबर ये है, सारा कुछ जो कुछ है, ये एक अनाउंसमेंट हो और सारे खामोशी से बैठे उसको सुन लें और तमाम लोगों को इस नए आने वाले स्टूडेंट का पता चल जाए। क्या ख्याल है जी? पहला केस अच्छा है, दूसरा केस अच्छा है? वो तो ऐसे ही ना, एक बंदा आके अस्सलाम वालेकुम करे तो हर बंदा एक दूसरे को भी सलाम करना शुरू कर दे और सलाम एक अस्सलाम वालेकुम की एक ब्रॉडकास्ट चल पड़े। दिस इज नॉट द गुड वे भाई। ये काम सौंपा जाता है ओएसपीएफ के अंदर आपके डेजिग्नेटेड राउटर को। आपको याद है मैंने कहा था मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं 224.0.0.5। ये 224.0.0.5 जो है ना, ये तमाम ओएसपीएफ डिवाइसेस का क्या होता है, एड्रेस होता है 224.0.0.5। लेकिन जो डेजिग्नेटेड राउटर इलेक्ट होता है ना, उसका जो आईपी होता है मल्टीकास्ट एड्रेस, वो होता है 224.0.0.6। ये किसका एड्रेस होता है? इस डीआर का होता है, मल्टीकास्ट, बिल्कुल ऐसे ही। अब होगा क्या यार, अभी एक जो नई एंट्री आई है ना, एक नई एंट्री आई है, फॉर एग्जांपल इसका मैं कर देता हूं आईपी एड्रेस 5, और ये जो नई एंट्री आई है फॉर एग्जांपल 1.1.1.3 आई है। अब ये जो नया राउटर आया ना और अपने साथ नए इंटरफेसेस लेकर आया, ये आकर सिर्फ अपडेट देगा किसको, अपने बारे में आके सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाएगा किसको, डीआर को, और मल्टीकास्ट करेगा सिर्फ इस एड्रेस के ऊपर। और आपको पता है इस एड्रेस के ऊपर तो सिर्फ डीआर लिसन कर सकता है ना, बाकियों के तो ऊपर तो एड्रेसेस ही ये हैं। ये आके अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा किसको, डीआर को। डीआर कहेगा अच्छा ठीक है, ये डीआर अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा, और वो राउटिंग टेबल अपडेट करके फिर ये अपडेटेड राउटिंग टेबल जो है वो तमाम बाकी जो राउटर्स हैं उनको एक्सचेंज कर देगा, और पुरअमन तरीके से राउट जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। अब अगर डीआर डाउन हो जाता है तो उसकी जगह पर एक रखा जाता है बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, जो इसका पूरा रेप्लिका होता है। सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं डेटाबेस, खासतौर पे डेटाबेस जो वो सारी की सारी सिंक हो रही होती है बीडीआर के ऊपर, और बाकी जो कहलाते हैं वो डीआरओ कहलाते हैं। डीआर और बीडीआर के अलावा बाकी तमाम राउटर्स क्या कहलाते हैं, डीआरओ कहलाते हैं। डीआरओ का मतलब है डीआर अदर्स, डीआर अदर्स। तो समझ लें एक बन गया पूरा किंग, एक बन गया मास्टर, जिसने जितने भी एलएसएस हैं, मतलब जो डेटाबेस अपडेट करवानी है वो डीआर करवाएगा, और उसी का रेप्लिका कौन है, बीडीआर है, जो उसके फौत होने पे उसकी जगह ले लेगा। और बाकी सारे क्या कहलाएंगे, बाकी सारे डीआरओ कहलाएंगे। अब ये डीआर बनता कैसे, कहता है जिसका सबसे बड़ा आईपी है ना, वो कौन बनता है, डीआर बन जाता है। और उससे छोटे वाला आईपी जो है, जैसे इसका चलें आप इसका 1.4 कर लें, इसका 1.4 जो दूसरे सेकंड नंबर पे छोटा होता है वो बीडीआर बन जाता है, और बाकी तमाम बचने वाले क्या बन जाते हैं, डीआरओ बन जाते हैं। क्लियर होगी बात? ये कहानी किसी को समझ आई है कि कोई नहीं आई? चलिए जबरदस्त। बजाय इसके यार, मतलब एक नया बंदा आया है, डीआर अदर जब मल्टीकास्ट करेगा तो यार डीआर अदर मल्टीकास्ट नहीं ना करेगा, डीआर डीआर अदर मल्टीकास्ट करेगा भी तो जो डीआर है ना वो दोनों एड्रेसेस पे लिसन कर रहा होता है, 224.0.0.5 ये दोनों के ऊपर लिसनिंग कर रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, डीआर ही है जो सारी अपडेट्स जो है बाकी डीआर अदर्स तक पहुंचाएगा। अदरवाइज क्या आता, ये नया राउटर आता ना, ये आता है, इसको भी बताता मैं आ गया हूँ, ये कहता है मैं भी आ गया हूँ, इसको भी जाकर बताता मैं भी आ गया हूँ, इसको जाकर बताता मैं भी आ गया हूँ। फिर जब इसका राउटिंग टेबल अपडेट होता, इसे कहना तो मेरे पास तो एंट्रीज नहीं आ गई, मुझे बाकी सबको बताना चाहिए, ये भी उठा के राउटिंग अपडेट सबको भेजना शुरू कर देता। ये कहता मेरा भी राउटिंग टेबल चेंज हुआ है, मुझे भी सबको इन्फॉर्म करना चाहिए, ये भी उठा के राउटिंग टेबल सबके साथ एक्सचेंज करना शुरू कर देता। और ये गंदा बिहेवियर रिप के अंदर था, ये रिप की इस बीमारी को खत्म किया गया ओएसपीएफ के अंदर।